अगर किसी ट्रेडर का चार्ट बिल्कुल सिंपल है तो इसका मतलब है कि उसका माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक ट्रेडर अपनी जर्नी में जितना ज्यादा प्रो लेवल पे पहुंचता जाएगा उसका चार्ट उतना ही ज्यादा सिंपल होता जाएगा। सिंपल चार्ट का मतलब है कि कोई भी इंडिकेटर नहीं होना, कोई भी उस पर ड्रॉइंग नहीं है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी कंडीशन तब आती है जब आप एक प्रो लेवल पे पहुंच जाते हो। अगर आप भी इस प्रो लेवल पे पहुंचना चाहते हो तो आप इस मेरी वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैं आपको प्रो लेवल पे पहुंचने के कुछ टिप्स बताऊंगा कि कौन से ऐसे टिप्स हैं जिससे आप प्रो लेवल पे पहुंच सकते हो। इन सारे टिप्स को फॉलो करके आप आने वाले टाइम में एक प्रो लेवल पे पहुंच सकते हो, जिससे कि आपका चार्ट बिल्कुल सिंपल, जैसा कि मेरा चार्ट होता है हमेशा, वैसा बन जाएगा। लेकिन इसमें आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको एफर्ट देना होगा, आपको अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये सब चीज आप कैसे कर सकते हो, और चार्ट को इतना सिंपल रखने का एक ही तरीका है, वो है आपके पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए मार्केट का। आप अपने डेटा में, अपनी कैलकुलेशन में इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत ना पड़े। और डेटा आपको कौन देता है? डेटा आपको देता है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो आपको हर कंडीशन में हेल्प करता है मार्केट में, कि मार्केट कहाँ जाएगा, कैसा बिहेव रहेगा, साइडवेज कब रहेगा, ट्रेंडिंग कब रहेगा, सब चीज आपको ऑप्शन चेन से पता चल जाता है। नमस्कार दोस्तों, बुलिश भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे मैं ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन, इन दोनों को मिला के आप कैसे ट्रेड ले सकते हो इसके बारे में वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको भी ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन, इन दोनों को मिला के ट्रेड लेना सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मेरी सीरीज आई है अभी ऑप्शन चेन प्राइस एक्शन की, जिससे आप सीख सकते हो बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक कि कैसे आप ऑप्शन चेन के डेटा को प्राइस एक्शन के साथ मैच करके एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, कैसे आप अपना सेटअप ढूंढ सकते हो। ये सब चीज़ मैं एक ही सीरीज में सिखा रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है। आप मेरे चैनल पे जाके, ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हो। आप इस सीरीज से सब कुछ एक साथ सीख सकते हो। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि आप अपना चार्ट कैसे सिंपल कर सकते हो। जितना आपका चार्ट सिंपल रहेगा उतना आपको कंफ्यूजन कम होगा और आप एक सेटअप पे काम करना चालू कर दोगे। सिंपल रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल रखने के लिए आपको सीखनी पड़ेगी ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा खुद ब खुद कि आपको अब क्या करना है, अगले 5 मिनट 10 मिनट में मार्केट में क्या बिहेवियर रहने वाला है। ये चीज़ ऑप्शन चेन का डेटा आपको टाइम टू टाइम बताता रहेगा। इसको यूज कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा सिंपल सा बता देता हूँ। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पता करना है तो आप मेरी सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, ये जो डेटा है यहाँ पे OI जो लिखे होते हैं, ये सारे के सारे OI जो है ये राइटर्स का डेटा होता है। राइटर का मतलब कि जो मार्केट में सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बेच रहे हैं का मतलब क्या है कि हम खरीद रहे हैं, वो बेच रहे हैं। मान लो हमने खरीदा किसी भी लेवल पे जाके, सपोज करो हमने कॉल खरीदी, तो हम क्या चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, और अगर कोई कॉल बेच रहा है तो वो क्या चाहेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए। सिंपल। तो यही चीज आपको इसमें अप्लाई करनी है। इसमें क्या है कि हमेशा उल्टा होता है। उल्टा मतलब कैसे कि ये सारा का सारा डेटा कॉल साइड का है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कॉल बेच रहे हैं, कॉल खरीद नहीं रहे हैं, कॉल बेच रहे हैं। जब कोई भी कॉल बेच रहा होता है तो वो क्या चाहेगा, मार्केट यहाँ से नीचे जाए। तो ये क्या करेंगे, ये मार्केट में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। ये आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जिसको आज मैं दूर कर देता हूँ। ये कॉल बेच रहे हैं, बेच रहे हैं तो मतलब क्या है कि ये हमेशा चाहेंगे कि मार्केट हमारे लेवल से नीचे रहे। और ये क्या कर रहे हैं, ये पुट बेच रहे हैं। जब पुट खरीदोगे तो क्या चाहेगा कि मार्केट नीचे जाए। हम बायर हैं, हम पुट खरीदते हैं तो हम क्या चाहेंगे, हमारे खरीदने के बाद मार्केट जो है यहाँ से नीचे जाए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये पुट बेच रहे हैं तो ये क्या चाहेंगे कि हमारे खरीदने के बाद मार्केट ऊपर जाए। सिंपल फंडा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मार्केट में सपोर्ट पैदा कर रहे हैं। यहां तक आपको समझ में आया? ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप आसानी से इस डेटा को एनालाइज कर सकते हो। तो अब थोड़ी सी डिटेल में आपको बताता हूं।
एक वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं बता सकता। अगर आपको जेन्युइनली ये चीज़ सीखनी है तो आप मेरी सीरीज ज्वाइन करके सीख सकते हो। मेरे और बहुत सारे वीडियो है, उस पर भी देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी सीरीज है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ तक समझ में आया कि ये डेटा कैसे कैसे काम करता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अगर आज से पहले ये चीज़ आपको इतनी सिंपल किसी ने बताई हो तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो आज से पहले कोई बता रहा है या नहीं बता रहा है, क्या इतना सिंपल तरीके से कोई बताता है या नहीं बताता। बिल्कुल सिंपल, ये डेटा सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये डेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसका एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये सेंसिबल की ऑप्शन चेन है जो कि जीरोधा में फ्री में मिलती है। इसमें देखो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी रेड कलर के निशान दे रखे हैं, ये देखो। अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे कि ये ग्रीन क्यों है, क्योंकि ये कॉल साइड को प्रमोट करते हैं। ये रेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें तो सीधा लिख रखा है इन्होंने कि भाई ये रेड का मतलब मार्केट नीचे जाएगा, ग्रीन का मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। सिंपल। अब इसको यूज कैसे करना है? यूज करने का सिंपल तरीका है, जैसे मान लो ये हमारा लेवल 23,900 का लेवल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं, 50 है और यहाँ पे 57 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि मार्केट 23,900 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, 23,920, 17, 18, 15, 17 इसके आसपास कहीं पे मार्केट इसके हिसाब से होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, आपको एंट्री कैसे करनी है? आपको सिंपल तरीका है, अब आपको वेट करना है कि मार्केट 23,900 से थोड़ा सा नीचे आए। जैसे ही मार्केट 23,900 से नीचे आता है आपको एंट्री कर लेनी है। इसको चार्ट में जाके आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये 23,900 का लेवल है और मार्केट इससे नीचे आया है। 23,900 से नीचे आते ही अगर आप यहाँ पे 23,880 पे एंट्री करते हो तो आपको आराम से एक अच्छा सा मूव मिल चुका है। अब ये कैसे मिला? ये मिला आपको यहाँ के डेटा देख के। जैसे ही आपने देखा यहाँ पे कि ये हल्की सी सपोर्ट है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, डेटा जैसे ही 23,900 से नीचे मार्केट आया आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री कर लेनी है। ठीक इसके उल्टे की अगर मैं बात करूं, 23,950 या 24,000 के आसपास की बात करते हैं। ये 24,000 वाला क्या है, यहाँ पे देखो 24,000 वाला यहाँ पे 48 है और यहाँ पे कितना है, 86 है। तो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। देखो ये रेड लाइन कहाँ तक चली गई, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये लाइन इससे बाहर निकल रही है, देखो कितना, इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इन सब के एवज में ये देखो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट 24,000 के पास में आएगा आपको पुट साइड की एंट्री लेनी है। सिंपल तरीका है। यहाँ पे देखो 21 है और यहाँ पे कितने हैं, 16 है। अब क्या करना है आपको, ये जो यहाँ पे 950 दिख रहा है, यहाँ पे 950 से जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा आपको पुट साइड की एंट्री लेनी है। अब इसको मैं आपको मार्केट में जाके भी दिखा देता हूँ। तो अब देखो मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर आ रहा है और ये यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे इस लेवल पे 23,950 का लेवल है। और 23,950 पे क्या था, हल्का सा रेजिस्टेंस था। और 24,000 पे ये ऊपर जो ये लेवल दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये जो जगह है यहाँ पे ये 24,000 का लेवल है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को, ऑप्शन चेन के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया है और यहाँ से 20-25 पॉइंट ऊपर चला गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट साइड की एंट्री करनी है। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, तो आपको यहाँ से पुट साइड की एंट्री करनी है और मार्केट आराम से नीचे आएगा। नीचे कहाँ तक आएगा, अगली सपोर्ट तक। अगली सपोर्ट कहाँ पे है, 23,920-30 के आसपास तक मार्केट एक वे में आ जाता है सीधा। क्यों आता है, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा खुद ही बोल रहा है। यहाँ पे देखो 23,950 का जो डेटा है, ये वाला देखो यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 16 है। इसका मतलब कि ये रेजिस्टेंस है और मार्केट तो जबरदस्ती 24,000 के पास चला गया। तो 24,000 वाला तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 86 है, यहाँ पे कहीं पे भी 86 नहीं है। ये देखो कहीं पे दिख रहा है आपको 86, कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे 23,900 पे देखोगे तो यहाँ पे 57 और इसके अगेंस्ट में 50 है। तो यहाँ पे क्या है, 86 सबसे बड़ा नंबर ये है। और ये है कहाँ पे, ये रेजिस्टेंस की साइड है। तो इसके तो पास जैसे ही मार्केट आए आपको पुट साइड की एंट्री ले लेनी है, क्योंकि ये नंबर सबसे स्ट्रॉन्ग है। यानी कि ये जो यहाँ पे जो बंदे बैठे हैं ये सबसे ज़्यादा ये चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने। इस वीडियो से अगर आपको समझ में आया है कि कैसे आप ऑप्शन चेन को यूज करके
ट्रेड ले सकते हो। कुछ भी आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपको डिटेल में सीखना है कि आपकी परफेक्ट एंट्री कैसे होगी, एग्जिट कैसे होगा, कितना गैप होने पे कितना मार्केट नीचे आता है, कितना गैप होने पे कितना मार्केट स्ट्रेच करता है, ऑप्शन चेन डाइवर्जन क्या है, ये सब चीज़ आपको सीखनी है। तो आप अभी जो मेरी सीरीज चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है, ये आपको दोबारा बता देता हूँ, कोई पेड नहीं है, वो सीरीज जरूर देखें जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी A to Z, पूरा मार्केट में प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन, एग्जिट, एंट्री, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सब आपको उसमें मिलेगा।